हे नारद, आज हम वृश्चिक राशि के उन गहरे रहस्यों का उद्घाटन करने जा रहे हैं जिन्हें जानकर स्वयं व्यक्ति भी अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने लगता है। इस राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए इनका स्वभाव जन्म से ही साहसी, निडर और चुनौती को स्वीकार करने वाला होता है। बचपन से ही इनके जीवन में एक अलग तरह की तीव्रता देखने को मिलती है, लेकिन 15 से 20 वर्ष की आयु के बीच इन्हें ऐसे संघर्षों से गुजरना पड़ता है जो इन्हें भीतर से मजबूत बनाते हैं। यही वो समय होता है जब जीवन इन्हें कठोरता से परखता है। 22वें वर्ष के आसपास इनको अपनी असली शक्ति का एहसास होने लगता है और यहीं से इनके जीवन की दिशा बदलने लगती है। ये केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि अपने भीतर भी गहराई से सोचने वाले, रहस्यमयी और अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। धर्म और अध्यात्म की ओर इनका झुकाव धीरे धीरे इनके जीवन का मार्ग स्पष्ट करता है। लेकिन हे नारद, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका क्रोध होता है, जो यदि नियंत्रण में न रहे तो इनके ही बनाए रास्तों को नष्ट कर सकता है। इसलिए इन्हें अपने गुस्से पर विशेष नियंत्रण रखना आवश्यक है। वृश्चिक राशि के लोगों को अपनी योजनाएं और निजी बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके भी जीवन में छिपे शत्रु और कपटी मित्र अक्सर मीठे शब्दों में धोखा देने का प्रयास करते हैं। व्यापार में साझेदारी इनके लिए अक्सर हानिकारक सिद्ध हो सकती है, इसलिए इन्हें स्वयं के बल पर आगे बढ़ना चाहिए। 24वें वर्ष में इन्हें पहली बड़ी सफलता मिलती है, जो इनके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। 26 से 28 वर्ष के बीच इनके जीवन में विवाह का शुभ योग बनता है और जीवन साथी के आने के बाद इनके भाग्य की गति और तेज हो जाती है। 30वें वर्ष के बाद इनके कर्म ही इनका भाग्य बनाते हैं और धन तथा समृद्धि इनके जीवन में प्रवेश करने लगती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इन्हें विशेष रूप से पेट और रक्त से जुड़ी समस्याओं से सावधान रहना चाहिए। 36वें वर्ष में अपनी मेहनत और लगन के बल पर ये समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त करते हैं और 40 की उम्र तक अपने लिए एक स्थायी घर और संपत्ति का निर्माण कर लेते हैं। 45 वर्ष के बाद इनका मन संसार की भागदौड़ से हटकर अध्यात्म की ओर झुकने लगता है और यही इनकी आध्यात्मिक शांति का कारण बनता है। उपायों की बात करें तो तांबे में जड़ा लाल मूंगा इनके लिए एक शक्तिशाली रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना इनके जीवन की बाधाओं को दूर करती है। वहीं सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करने से इनके मन की शांति मिलती है। सूर्य को जल चढ़ाने से इनके सम्मान और तेज में वृद्धि होती है। लाल और पीले रंग इनके लिए शुभ माने जाते हैं, जबकि काले रंग से इन्हें दूरी बनाए रखनी चाहिए। मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान इनके भाग्य को जागृत करता है और चांदी के पात्र में जल पीने से इनके क्रोध पर नियंत्रण आता है। नियमित ध्यान और साधना से इनकी छठी इंद्रिय प्रबल होती है, जिससे ये भविष्य की आहट को भी महसूस करने लगते हैं। बाहर से ये कठोर और भी गंभीर दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से अत्यंत संवेदनशील और कोमल हृदय के होते हैं। इनका जीवन फिनिक्स पक्षी की तरह होता है, जो हर बार गिरकर और अधिक शक्ति के साथ उठ खड़ा होता है। 55 वर्ष के बाद इनका जीवन शांत, सुखद और संतुलित हो जाता है, जहां इन्हें परिवार का सम्मान और स्नेह दोनों प्राप्त होता है। अंत में नारद जी इस दिव्य ज्ञान के लिए सृष्टि के पालनकर्ता का आभार व्यक्त करते हैं और कामना करते हैं कि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, आपका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण हो। अगर आपके जीवन के गहरे रहस्यों को और विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। शुभम भवन्तु। जय हर हर महादेव।